हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ युवराज सिंह राणा। हमारी हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है 6th क्लास के एनसीईआरटीज़ की। तो हमने चैप्टर 1 ऑलरेडी वीडियो 1 में कवर कर चुके हैं हम। तो आज हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। तो इसमें ये जो शार्क की ये शुरू में ये स्टोरी दी हुई है, लेकिन ये हमारे काम की नहीं है। तो जो मेन चैप्टर है यहाँ से शुरू है। द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव, कि वो मूव क्यों कर रहे थे। वो हंटर गैदरर्स जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करते थे, प्लेस टू प्लेस जाते थे। वी नो अबाउट द पीपल who lived in the subcontinent as early as 2 million years ago, कि 2 मिलियन ईयर्स अगो हमें पता है वो जो कैसे रहते थे। टुडे वी डिस्क्राइब दैम एज हंटर एंड गैदरर्स, कि हंटर और गैदरर्स की तरह हमें उन्हें जानते हैं। द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गोट देयर फूड, ये इस तरीके से हम इन्हें जानते हैं कि जिस हिसाब से उन्होंने अपना, जैसे वो फूड इकट्ठा करते थे और खाते थे, तो उस हिसाब से हम उन्हें जानते हैं। उसी नाम से हम उनका नाम उसी नाम से चीज़ से रख दिया है, हंटर एंड गैदरर्स। द नेम कम्स फ्रॉम द, ठीक है, ये लाइन थी। द जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, कॉट फिश, बर्ड्स, गैदर्ड फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स एंड एग्स। ये सब इन्होंने इकट्ठा किया और फिर खाया। गैदर करते थे वो अपनी फैमिली के लिए, जैसे अभी भी आजकल भी फैमिली के लिए कौन करता है, पेरेंट्स ही सब कुछ करते हैं। तो उस टाइम भी उन अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए एक आदमी करता होगा या औरत करती होगी। हंटर गैदर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, देर आर मैनी रीजन्स फॉर दिस, बहुत सारे रीजन्स हैं जिसकी वजह से वो मतलब इधर उधर जाते थे। फर्स्ट, इफ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर द लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्सेज। अगर वो एक जगह पे मतलब रुक जाते तो काफ़ी सारे उन्होंने, दे हैव ईटन ऑल द अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल्स रिसोर्सेज, वो उस जगह की सारी चीज़ें ईटन अप मतलब सारा कुछ खा जाते उस जगह का जहाँ पे वो रहते। देयरफॉर दे वुड हैव हैड टू गो एल्सवेयर इन द सर्च ऑफ फूड, ठीक है। तो वो खा जाते तो वहाँ का चीज़ें ख़त्म हो जाती और फिर वो उनको वहाँ से माइग्रेट होना पड़ता, इधर उधर सर्च ऑफ फूड में जाना पड़ता इधर उधर। सेकेंड, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस अदर इन सर्च ऑफ स्मॉल प्रे, और इन द केस ऑफ डियर वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स। मतलब जो एनिमल्स थे जिनको वो खाते थे वो भी इधर उधर जाते रहते थे स्मॉल प्रे की मतलब खोज में, अपने प्रे की मतलब शिकार करने। और डियर वाइल्ड कैटल जैसे ग्रास की उस लीव्स के, जो मतलब दूसरे एनिमल से जो मांस नहीं खाते, वो ग्रास की और अलग अलग लीव्स की खोज में इधर उधर चले जाते। दैट्स वाई दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स, जो उनको हंट करते थे जैसे अर्ली मैन है वो उनको फिर फॉलो करते थे। ओके, तो नेक्स्ट पेज पे है थर्ड, तीसरा पॉइंट, प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट इन द डिफरेंट सीजन्स। जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, मतलब प्लांट्स और जो ट्रीज है सॉरी, वो बियर मतलब फ्रूट्स, मतलब जिस जैसे हिमाचल साइड हो गए वहाँ पे एप्पल एप्पल लगते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, वहाँ पे रहते थे लोग, वहाँ पे खाते थे। तो अब दूसरे मौसम में कहीं और कोई फ्रूट लग रहा है, मान लो कोई और फ्रूट लग रहा है, तो वहाँ पे रहने मतलब वहाँ पे जाते थे वो खाने। तो मतलब अलग अलग एरिया के हिसाब से, सीज़न के हिसाब से चीज़ें उगती है ना, तो जहाँ पे जो चीज़ उगती थी वहाँ पे वो जाते थे। सो द पीपल मे हैव टू मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ फूड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। अलग अलग प्लांट्स के लिए वो अलग अलग सीज़न के हिसाब से अपने अलग अलग जगह पे गए। फोर्थ, पीपल, प्लांट्स, एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। जो लोग हैं उनको, एनिमल्स को, प्लांट्स को भी वाटर चाहिए होता है। वाटर इज फाउंड इन द लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, वाइल मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरिनियल विद वाटर थ्रू आउट द ईयर। जो पेरिनियल रिवर होते हैं ना, एक नॉन पेरिनियल होते हैं, एक पेरिनियल होते हैं। पेरिनियल होते हैं जिनमें थ्रू आउट द ईयर मतलब पूरे साल पानी रहता है, ठीक है। वो हिमालयन मतलब हिमालयन रिवर से आते, सी रिवर से आते हैं, जैसे गंगा हो गई, ह्यूमन यमुना हो गई। और जो नॉन पेरिनियल होते हैं वो सीजनल होती हैं। मान लो उसमें मतलब जो साउथ में, जैसे जो पेनिनसुलर हमारा प्लेट्यू रीजन की जो रिवर्स है, नर्मदा, तापी और महानदी एक्सेट्रा, तो उसमें जो बारिश होती है, जब बारिश होगी तब उनमें जो मतलब जैसे मान लो ये नर्मदा है, तो इसमें बारिश होगी तभी इसमें पानी रहेगा। तो ये नॉन पेरिनियल रिवर है, मतलब थ्रू आउट द ईयर नहीं पानी रहेगा इसमें। ओके, तो अदर्स आर द सीजनल। पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स वुड हैव हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन्स। जो पेरिनियल वाटर मतलब जहाँ जो ड्राई सीजन, मान लो जहाँ पे ड्राई सीजन है, बारिश नहीं हो रही है, तो वहाँ पे जब पानी सूखा पड़ जाएगा, उसमें नदी में पानी नहीं आएगा, तो उनको दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा। सिंपल। नेक्स्ट हेडिंग है, हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल। कैसे हम इन लोगों को जानते हैं, कैसे इनके बारे में पता है हमें। आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज्ड। आर्कोलॉजिस्ट को मिली है कुछ चीज़ें ऐसी जो इन्होंने यूज़ की हैं, ठीक है, हंटर्स और गैदरर्स ने, ठीक है, जो इन्होंने बनाई हैं और यूज़ की हैं। इट इज़ लाइकली
that people made and used tools of stones, wood, bone, of which the stone tools have survived best. जो उन्होंने लोगों ने जो उस टाइम पे रहते थे उन्होंने स्टोन से चीज़ें बनाई हैं, वुड से बनाई हैं, बोन से बनाई हैं एनिमल्स की। तो जो स्टोन से चीज़ें बनी थी वो सर्वाइव बेस्ट। आज तक जो मतलब जो चीज़ें बची हुई हैं वो सबसे बेस्ट वो स्टोन से चीज़ें बनी हुई थी। Some of these stone tools were used to cut meat, bone, scrap bark from the trees and hides, एनिमल स्किन थी जो, और चॉप फ्रूट्स को चॉप करने के लिए, रूट्स को काटने के लिए, बोन्स को, मीट को काटने के लिए, ये सब जो भी चीज़ें थी जो स्टोन टूल्स थे वो ये काम करने के लिए काम आते थे। सम में हैव बीन अटैच टू द हैंडल्स ऑफ द बोन और वुड टू मेक द स्पीयर और एरोज बनाने के लिए वो बांध के उसके साथ मतलब पत्थर को वुड के साथ बांध के तो ऐसे बनाते थे, हथौड़ी वगैरह ये सब। अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड, अलग अलग चीज़ें मतलब जो और टूल्स थे वो वुड को चॉप करने के लिए, वुड को काटने के लिए, विच वॉज यूज एज अ फायरवुड, जो वुड काटने के लिए जो वुड काम आता था फायरवुड की तरह। ठीक है। वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स बनाने के लिए, हट्स बनाने के लिए जहाँ पे वो रहते थे वो सब बनाने के लिए जो वुड काम आता था। ठीक है। लाइक ये देखो जहाँ पे जैसे ये टूल दिखाया, ये पत्थर दिखाए हुए, पत्थर की चीज़ें जो पैनी चीज़ें हैं ये काट रहा है किसी चीज़ को। स्टोन टूल्स में ऑल्सो हैव बीन यूज्ड फॉर लेफ्ट साइड दिखाया हुआ है डिगिंग द ग्राउंड टू कलेक्ट एडिबल रूट्स को काटने के लिए काम आता था। राइट। स्टिचिंग क्लॉथ्स मेड आउट ऑफ द एनिमल स्किन से जो क्लॉथ मतलब जो निकला है उसको क्लॉथ को स्टिच कर रहे हैं। ओके। नेक्स्ट है चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, मतलब वो चूज़ करते थे कहाँ वो रहते थे। लुक एट द मैप नंबर 2। ठीक है जी, देख लिया, ये मैप नंबर 2 है। तो इसमें है ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विद द रेड ट्रायंगल आर द साइट्स फ्रॉम विच आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड द एविडेंस ऑफ हंटर गैदरर्स। जो मतलब रेड ट्रायंगल दिया हुआ है वो वहाँ से हंटर गैदरर्स मिले हैं हमें। हंटर गैदरर्स लिव इन द मैनी मोर प्लेसेस ओनली सम हैव शोन द मैप। और भी बहुत जगह पे रहते थे हंटर्स और गैदरर्स, लेकिन हमें सिर्फ कुछ जगह ही दिखाई गई हैं यहाँ पे। मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्सेज ऑफ वाटर सच एज रिवर्स एंड लेक्स। काफ़ी सारी जो रिवर्स और वाटर जो लेक्स हैं वहाँ पे सिचुएटेड है काफ़ी सारी जो मतलब साइट्स हैं। तो हम एक बार देख लेते हैं भीमबेटका आपने सुना ही होगा। ये भीमबेटका यहाँ पे हंगसी, कुरनूल केव्स, यहाँ पे जो कुछ ही दिखाई गई हैं जो पैलेलिथिक साइट्स है ना। देखो पैलेलिथिक साइट्स हैं ये जहाँ पे जो स्टोन एरा था ना उस टाइम पे, स्टोन एज। तो ये 3 जगह दिखाई हुई है यहाँ पे। ओके। As the stone tools were important, people tried to find out places where the good quality stone was easily available. मतलब स्टोन टूल इतने इंपॉर्टेंट थे कि लोग वहाँ से माइग्रेट होकर ऐसी चीज़ें जगह ढूंढने लगे जहाँ पे स्टोन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इजीली अवेलेबल होते, गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन्स। ठीक है। तो यहाँ पे एक साइड पे दिया ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जो ओह ये क्या हो गया। कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट मतलब ये साइड में दी हुई हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कभी कभी, जिसमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। भीमबेटका इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश में एमपी में, दिस इज़ द ओल्ड साइट विद द केव्स एंड रॉक शेल्टर। ये बहुत पुरानी है, रॉक्स और शेल्टर्स की जगह है, साइट है। पीपल चोज दीज रिचुअल केव्स बिकॉज दे प्रोवाइड शेल्टर फ्रॉम द रेन। मतलब इनको नेचुरल केव्स की तरह इनको यूज़ किया लोगों ने जो कि रेन से बचाते थे। हीट एंड विंड से, हीट से, गर्मी से मतलब हवाओं से बचाते थे। दीज रॉक शेल्टर्स आर क्लोज टू द नर्मदा वैली, जो नर्मदा वैली है वहाँ पे भीमबेटका, याद रखना भीमबेटका नर्मदा वैली के आसपास है और मध्य प्रदेश में है। ओके। तो ये दिखाया हुआ है कि ये रॉक पेंटिंग्स हैं, व्हाट दे टेल अस। रॉक पेंटिंग्स, पेंटिंग फ्रॉम द रॉक शेल्टर, जो रॉक शेल्टर है उस पर पेंटिंग में डिस्क्राइब कैसे कि बंदा पीछे से पकड़ा हुआ है, ये कोई जानवर है, ये आदमी ने पकड़ा हुआ है। मैनी ऑफ द केव्स इन विच दीज अर्ली पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स आर फ्रॉम मध्य प्रदेश, साउदर्न उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बेस्ट मतलब जो भी पेंटिंग्स हैं मिली हैं वॉल्स पे केव्स की। ठीक है। दीज पेंटिंग्स शोज वाइल्ड एनिमल्स ड्रॉन इन द ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल और ग्रेट एक्यूरेसी के साथ बनाई हुई हैं। कहाँ पे? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो भीमबेटका की लोकेशन हम याद रखनी है, मध्य प्रदेश में है और नर्मदा वैली के आसपास है। ओके। नर्मदा वैली और भीमबेटका ये मध्य प्रदेश के आसपास है, रॉक शेल्टर्स के लिए फेमस है। ये देख सकते हो आप, ये जो स्टोन्स हैं यहाँ पे केव्स होती थी। साइट्स आर द प्लेसेस, जो साइट्स जैसे हम बोलते हैं ये साइट है, भीमबेटका साइट है एक, तो ये इसके बारे में बताया हुआ है। साइट आर द प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ द थिंग्स, टूल्स, पोर्ट्स, बिल्डिंग्स वर फाउंड। दीज वर मेड, यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड
by the people. These may be found on the surface of the earth, buried under the earth, and or sometimes even under the water. ये भी बरीड कर देते थे, मतलब सरफेस ऑफ द अर्थ के अंदर, मतलब और वो पानी के अंदर फेंक देते थे कुछ कुछ चीज़ें। तो ये सब कुछ टूल्स मिले हैं, बिल्डिंग्स मिली हैं, वो जो भी, ठीक है, ये साइट्स, इनको हम साइट्स बोलते हैं। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। फाइंड द कुरनूल केव ऑन मैप 2। मैप 2 पे हमने कुरनूल केव देखी थी ना, यहाँ गए हम, यहाँ पर कुरनूल केव्स इस जगह पर, ठीक है, कुछ तमिलनाडु के एरिया में के आसपास हमने देखी। यहाँ पे कुरनूल केव्स में ट्रेसेस ऑफ द ऐश हैव बीन फाउंड हेयर। कुरनूल पे क्या मिला है? ट्रेसेस ऑफ ऐश। ऐश मतलब राख मिली है, जो रेसिड्यू होता है फायर का। ऐश मिली है हमें कहाँ से? कुरनूल से, कुरनूल केव्स से। दिस सजेस्ट दैट द पीपल वर फेमिलियर विद द यूज ऑफ फायर, ठीक है। फायर कुड हैव बीन यूज फॉर मैनी थिंग्स एज अ सोर्स ऑफ लाइट, टू रोस्ट मीट, टू स्केयर अवे एनिमल्स। एनिमल्स को डराने के लिए, रोस्ट करने के लिए मीट को, ठीक है, मीट को वो खाते थे, तो सोर्स ऑफ लाइट की तरह भी यूज़ करते थे फायर को। वाई डू वी यूज़ द फायर टुडे? क्यों यूज़ करते हैं? काफ़ी सारे रीजंस हैं, बहुत सारे रीजंस हैं, बताने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को। नेम्स एंड डेट्स। आर्कियोलॉजिस्ट हैव, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंथी नेम्स फॉर द टाइम दैट दे वी वर स्टडिंग। तो काफ़ी लेंथी नेम्स दिए हैं, मतलब फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडिंग। दे कॉल द अर्ली पीरियड एट पैलियोलिथिक। जो अर्ली पीरियड था, सबसे पहला जो स्टोन पीरियड था, ठीक है, जहाँ पे जब लोग स्टोन से टूल्स बनाते थे ये सब, तो पैलियो। तो दिस कम्स फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स। पैलियो मीन्स ओल्ड, लिथोस मीन्स द स्टोन। ओल्ड और स्टोन, जो बहुत पुराना पीरियड, और लिथोस मतलब स्टोन, ठीक है। द नेम पॉइंट्स टू द इम्पोर्टेंट फाइंड्स ऑफ द स्टोन टूल्स। जो स्टोन टूल्स की जो इंपॉर्टेंस थी, मतलब उसको दिखाता है नेम, ठीक है। पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड्स ओवर 2 मिलियन ईयर्स अगो एंड और अबाउट द 12,000 ईयर्स अगो। 12,000 ईयर्स अगो या 2 मिलियन ईयर्स अगो बोल सकते हैं हम, बहुत पहले के टाइम पर ये पीरियड था। दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू द लोअर, मिडल एंड अपर पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक पीरियड को भी हम 3 चीज़ों में बांट सकते हैं, लोअर पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री। जो ये लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम है, ये 99% ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री को कवर करता है, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे हमारे मेजर जो डिस्कवरीज हुई हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सी? आग की, स्टोन टूल्स की, कैसे हम खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे क्या करेंगे, किन चीज़ों से। वो तो आगे तो फिर इवोल्यूशन हुआ है ना चीज़ों का, चीज़ें आगे बढ़ती गई हैं, चेंज होती गई हैं, लेकिन उस टाइम पे जो कोर चीज़ें मिली हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली हैं, उसी टाइम पे मिली हैं। 99, तभी ये बोल रहे हैं 99% ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री। दिस द पीरियड व्हेन वी फाइंड द एनवायरमेंटल चेंजेस बिगिनिंग ऑफ द 1200 ईयर्स अगो टिल अबाउट 10,000 ईयर्स अगो इज कॉल्ड द मीजोलिथिक। उसके बाद आता है मीजोलिथिक पीरियड, मिडिल स्टोन एरा पीरियड बोल सकते हैं, एरा बोल लो, मिडिल स्टोन पीरियड। तो सबसे पहले था पैलियोलिथिक, फिर था मिडिल स्टोन पीरियड, जिसको मीजोलिथिक बोलते हैं। स्टोन टूल्स आर फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टाइनी। उस टाइम पे बहुत छोटे छोटे टूल्स बनाने लगे, फिर पहले बहुत बड़े बड़े टूल्स होते थे, उन्हीं को यूज़ करते थे। फिर पत्थर को पत्थर के ऊपर मार के फिर उनको टाइनी छोटे छोटे हथियार बनाने लगे, या स्टोन्स के टूल्स बनाने लगे। आर कॉल्ड द माइक्रोलिथ्स, उसको माइक्रोलिथ्स बोलते थे। माइक्रोलिथ्स वर प्रोबेबली स्टक ऑन आउट टू द हैंडल्स ऑफ बोन और वुड टू मेक द टूल्स सच एज सॉज और सिकल्स। सॉज और सिकल्स बनते थे, मतलब छोटे छोटे मीजोलिथिक पीरियड में छोटे छोटे माइक्रोलिथ्स यूज़ करते थे कि छोटे टूल्स हो गए ना, जैसे जैसे हमें छोटे टूल्स की काफ़ी यूज़ पड़ती। अब हर जगह अब बड़े बड़े उठा के नहीं चल सकते थे ना, आदमी थकता भी तो था, तो हर जगह बड़े टूल्स उठाने भी मुश्किल होते, तो माइक्रोलिथ्स बनने लगे इस पीरियड में। एट द सेम टाइम ओल्डर वेराइटीज़ ऑफ टूल्स कंटिन्यू टू बी यूज। जो ओल्डर वेराइटी ऑफ टूल्स थे वो भी यूज़ होने लगे थे सेम टाइम पे, वो भी यूज़ होते थे, ठीक है, बड़े टूल्स भी होते थे यूज़, लेकिन माइक्रोलिथ्स यूज़ होने शुरू हो गए थे इस टाइम पे। कौन से में? मीसोलिथिक पीरियड में। द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स अगो, 10,000 ईयर्स अगो, 10,000 साल पहले। अब आज से ये था 12,000 साल पहले, वो था 10,000 साल पहले, ये 2 मिलियन ईयर्स अगो पहले, बहुत पहले, ठीक है। इस नोन एज नियोलिथिक। नियो का मतलब न्यू, लिथिक मीन्स लिथिक, लिथोस का मीनिंग क्या बताया था मैंने? वो स्टोन, ये रहा, लिथोस मीन्स स्टोन। तो आगे न्यूलिथिक मीन्स न्यू स्टोन एरा, न्यू स्टोन पीरियड। What do you think the term Neolithic means? We have also mentioned the name of some places. You will find the names of many more places in later chapters. Very often we use present day names of the places where people lived in the past because we do not know what they called them. Okay? तो ये चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड और ये सब, तो आज अभी तक इस वीडियो को अभी यहाँ पे रोकते हैं, और वो जो चैप्टर बच गया बाकी का, वो हम दूसरे उसमें करेंगे, अगली वीडियो में करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।